हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में जो फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल मैंने आपको कराया था कंजप्शन और सेविंग फंक्शन वाला, वो आप लोगों ने अच्छे से कर लिया होगा। आज मैं आपको पार्ट नंबर 7 में टाइप 2 के न्यूमेरिकल बताऊंगा और ये न्यूमेरिकल 4 मार्क्स के सबसे ज्यादा चांसेस एग्जामिनेशन में देखने को। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल्स टाइप 2। टाइप 1 के न्यूमेरिकल्स हो गए, उसके क्वेश्चंस हो गए। अब टाइप 2 के जो न्यूमेरिकल्स है ना, उनको समझते हैं। टाइप 2 के न्यूमेरिकल में यूज होगा कंजप्शन फंक्शन का एंड सेविंग फंक्शन का। टाइप 1 में कंजप्शन फंक्शन के न्यूमेरिकल्स का मतलब फॉर्मूले का यूज होगा और टाइप 2 में सेविंग फंक्शन के फॉर्मूले का यूज होगा। इस केस में आपको जब पूछेगा कि आप इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालो, दो तीन चीजें पूछता है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम अगर आपको पूछेगा तो y इक्वल टू सी प्लस आई लगाओगे। राइट, अगर आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पूछेगा तो y इक्वल टू सी प्लस आई लगाओगे। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स पूछेगा, सेविंग्स पूछेगा, मान लो ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स या सेविंग्स पूछेगा तो आपको s इक्वल टू आई लगाना है। तो देखो दो ही बातें हैं। अगर आपको c फंक्शन दिया गया है, अगर आपको c फंक्शन दिया गया है तो y इक्वल टू सी प्लस आई लगाना है। s फंक्शन दिया है तो s इक्वल टू आई लगाना है। दैट्स इट, इतनी सी बात है। c फंक्शन गिवन है तो y इक्वल टू सी प्लस आई, और अगर आपको s फंक्शन गिवन है तो s इक्वल टू आई लगाना है। आइए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन एन इकोनॉमी, इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, द इकोनॉमी कंजप्शन फंक्शन दिया है, c फंक्शन दिया गया है आपको, c कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, y नेशनल इनकम है और नेशनल इनकम ही आपको 1000 दिया गया है। फाइंड आउट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, आपको सेविंग्स निकालना है, एस आई के बराबर होता है, एमपीएस निकालना है और मल्टीप्लायर भी निकालना है। तो आपको कैसे करना है, ध्यान से समझना। आपको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर निकालना है तो एक काम करो ना, देखो आप इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की अगर बात करते हो तो सबसे पहले सेविंग फंक्शन लगाओ, एस आई के बराबर होता है माइनस ए बार प्लस 1 माइनस बी वाई। तो जो सेविंग्स है वो आपको निकालना है। ए बार कितना है 100, तो ये हो गया माइनस 100। 1 माइनस बी क्या होता है क्लास, एम पी एस, और ये एम पी सी अगर 0.5 है तो एम पी एस भी 0.5 होगा। और y है क्लास यहाँ पे, y आपको निकालना है, y गिवन है कितना 1000, तो ये पॉइंट हटेगा तो ये होगा 500, ये माइनस का 100 है। तो सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट्स, वो आपको कितना आ गया 400। तो पहला आंसर आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आ गया 400। मतलब कंजप्शन दिया गया था, कंजप्शन को आपने कन्वर्ट किया सेविंग्स में और सेविंग फंक्शन लगा के ऐसा आपने निकाल लिया। अब इस काम को कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, वो क्या करेंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी करेंगे, देखना मैं यहाँ व्हाइट कलर से लिख रहा हूँ। कुछ बच्चे ऐसे करेंगे, वो सी फंक्शन में ही ना y की वैल्यू को रख देंगे 100 प्लस 0.5, y कितना है 1000, तो c कितना आ गया आपका 600। इनकम कितनी है क्लास आपकी 1000, अगर इनकम 1000 है, c 600 है, तो s कितना होगा 400। तो वो ऐसे सिंपली 3-4 लाइन में भी आप कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। मैथ्स में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं, तो आपकी मर्जी, आप इस मेथड से कर लो चाहे इस मेथड से। मैंने क्या किया, कंजप्शन फंक्शन को सेविंग फंक्शन में कन्वर्ट किया और एस निकाल लिया। या फिर आप कंजप्शन फंक्शन में ही वाई की वैल्यू रख के सी निकाल लो और वाई में से सी घटा के एस निकाल लो, दोनों ही बात बराबर है। जो आपको अच्छा लगे, जो समझ आ जाए वो आप कर लेना। अगर एमपीसी क्वेश्चन में गिवन है 0.5, तो एमपीएस का फॉर्मूला होता है 1 माइनस एमपीसी। सो एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस 0.5 विच इज 0.5। अच्छा, अब इसके बाद इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पूछ रहा है के का, तो के का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एमपीएस, और आप सबने एमपीएस निकाल लिया 0.5। सो 1 अपॉन 0.5 आ गया आपका आंसर 2 टाइम्स। सिर्फ और सिर्फ पुट करना है, कंप्यूटेशन है, वैल्यू में रखनी है और कुछ नहीं। लिख लो क्लास, देख लो आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है। तो ये है टाइप 2 का क्वेश्चन, जहां पे कैसे पहचानोगे, क्वेश्चन में कंजप्शन या सेविंग फंक्शन आपको दे रखा होगा और आपको पता है कि सी दिया हुआ है तो एस फंक्शन आप निकाल लोगे, एस फंक्शन दिया गया है सी आप निकाल लोगे इजीली। के का फॉर्मूला 1 अपॉन एमपीएस। क्वेश्चन नंबर 7, इन एन इकोनॉमी सी फंक्शन दिया गया, आई भी दिया गया, सी दिया है, आई दिया है, आपको निकालना क्या है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और कंजप्शन। तो आपको पता है y इक्वल टू क्या होता है, c प्लस आई। मैंने कहा था ना सी फंक्शन दिया होगा, आई दिया है तो y इक्वल टू सी प्लस आई। सी कितना है, ये पूरा का पूरा सी है, कितना सी है 500 प्लस
0.6y ये c है, प्लस i कितना है 1000 है, तो 0.6y को इधर भेज दो, y माइनस 0.6y इज इक्वल टू 1500, सो y इज इक्वल टू 1500, y में से 0.6y जाएगा तो कितना बचेगा 0.4y, पॉइंट हटाओ 0, 15,000 को आप 4 से डिवाइड दो 3750 आएगा। कितनी जल्दी किया मैंने ऐसे किया, 15,000 का हाफ किया, 15,000 का हाफ 7500, फिर 7500 का भी हाफ कर दिया है, तो मेरे को आंसर आ गया 3750, ये आपका y आ गया। अब c पूछा है, तो दो रास्ते हैं c निकालने के, पहला y में से s घटा दो आपको c मिल जाएगा, तो y कितना निकल के आया 3750, और सेविंग्स कितनी है इस क्वेश्चन में, सेविंग ही तो इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है, तो 1000 घटा दो तो आ गया 2750। दूसरा आपको c निकालना है ना, तो c फंक्शन लगा दो, तो c फंक्शन तो दिया हुआ है, ये रहा, कितना दिया हुआ है 500 प्लस 0.6y, तो 500 प्लस 0.6 y कितना है, y तो आपने निकाल लिया 3750, तो 3750 इंटू 0.6, ये आ गया 500, ये आ गया 2250, आंसर आ गया 2750। कौन सा अच्छा लगा, ये इजी लगा होगा, तो आप इसको फॉलो कर लेना, तुम्हारी मर्जी है, मैं तो हर तरीके से बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो अगर आपको c फंक्शन दिया गया है, i दिया गया है, y पूछा है, तो y इक्वल टू c प्लस आई, यही हमारा पैटर्न 2 है। इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आज तक पेपर में पूछा गया है। द कंजप्शन फंक्शन दिया है, ये रहा, ये हो गया ऑटोनोमस कंजप्शन, ये एमपीसी 0.8 है तो एमपीएस 0.2 होगा, और डिटरमाइन द लेवल ऑफ इनकम एट विच एपीसी इक्वल टू 1। अच्छा एक चीज और है, अब अगर यहाँ पे आपको ये पूछता कि आप k निकालो, तो k का फॉर्मूला क्या होता है 1/MPS, ये MPC है क्योंकि ये c फंक्शन है, तो MPS कितना होगा 0.4, तो ये हो जाएगा 2.5 टाइम्स, आपका आंसर आ गया 2.5 टाइम्स, राइट। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका अच्छे से डन हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा अच्छे से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, उसको देखते हैं। द कंजप्शन फंक्शन दिया गया आपको, क्या दिया गया है, c इक्वल टू 20 प्लस 0.8y, ये आपको c दिया गया है। डिटरमाइन द लेवल ऑफ इनकम व्हेन APC इक्वल टू 1। सुनो मेरी बात, APC 1 के बराबर है, APC का फॉर्मूला क्या होता है मुझे बताओ, आप सबको पता है APC 1 कहाँ होता है, ब्रेक इवन पॉइंट पे, है ना, और APC 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y इक्वल टू सी, तो y इक्वल टू सी कब होता है, ब्रेक इवन पॉइंट पे। और एक बात और है, यहाँ पे S 0 भी होता है, ब्रेक इवन पॉइंट पे इनकम जितना कमाया उतना खर्च कर दे, S क्या हो गया 0 हो गया। तो दो तरीके से इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं हम लोग, बहुत सिंपल तरीका है, क्या, y पूछा है तो आपको पूछा है कि y c के बराबर होता है, y इक्वल टू सी, जो सीबीएसई के सैंपल पेपर में क्वेश्चन आया था ना वैसा ही है। आपको पता है कि ब्रेक इवन पॉइंट पे y c के बराबर होता है, और उसी में APC 1 के बराबर होता है, और y c के बराबर यहाँ दिख ही गया आपको, यहाँ प्रूफ ही हो गया, आप जानते भी थे, यहाँ मैंने प्रूफ भी कर दिया, आप सीधा यहाँ से भी क्वेश्चन की शुरुआत कर सकते हो। सो y इज इक्वल टू सी, सी कितना है 20 प्लस 0.8y, y एक तरफ कर दो, y माइनस 0.8y इज इक्वल टू 20, तो ये आएगा 0.2y इज इक्वल टू 20, सो y इज इक्वल टू 20 अपॉन 0.2, पॉइंट हटेगा 0 लग जाएगा 100, तो यानी कि 100 जब इनकम होगी तो उस टाइम पे ब्रेक इवन पॉइंट होगा, और जो कंजप्शन है वो भी उस टाइम पे आपका 100 आएगा, ठीक है। अगर हमें 100 रखोगे ना तो 80 प्लस 20, तो सी भी 100 आ गया, तो ब्रेक इवन पॉइंट पे इनकम कंजप्शन बराबर होता है, और ब्रेक इवन इक्विलिब्रियम, ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम जो है वो 100 आ गया, बस खत्म बात। अच्छा, अब एक काम और कर सकते थे, सबको पता है कि C ये है तो S कितना आएगा, S आएगा 20 की जगह -20, 0.8 की जगह 0.2y, और ब्रेक इवन पॉइंट पे सेविंग्स 0 के बराबर होता है, तो S की जगह लिख दो 0। अब इसको सॉल्व कर लो, 20 इधर प्लस में आ जाएगा, ये 0.2 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू इधर y बचेगा, पॉइंट हटेगा 100, तो या y 100 आ गया। मर्जी तुम्हारी है, तुम चाहे सेविंग फंक्शन के थ्रू कर लो, चाहे y c के सॉरी बराबर करके कर लो, लिख लो इसको। वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आपको क्लास समझ आ रहा है अच्छे से तो। नेक्स्ट है पार्ट 9, दी सेविंग फंक्शन आपको दिया हुआ है ये, और एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट आई दिया है, तो जहां पे एस और आई दिया होता है तो वहां पे आपको एस को आई के बराबर करना होता है। आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पूछा है, और कितनी इन्वेस्टमेंट और चाहिए ताकि प्रेजेंट इनकम हमारी डबल हो जाए, ध्यान समझना, ठीक है। पहले हम ये एस आई के बराबर कर लेते हैं, तो -10 प्लस 0.2y, 0.20 लिखो, 0.2 लिखो, बात बराबर है। आई कितना है 240, उधर भेज दो, 0.2y इज इक्वल टू 250, तो 250
डिवाइड बाई 0.2, तो y आ गया हमारा 1250, y1 आ गया 1250। अगर आप 0.20 करते तो भी 1250 ही आता, करके देख लेना। ठीक है, 0.20 को पॉइंट के बाद अब अगर डिजिट है फिर जीरो है तो इग्नोर कर सकते हो। ये हो गया आपका। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आ गया 1250। क्वेश्चन कह रहा है कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी ताकि हमारी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम डबल हो जाए। तो y2 कितना होगा, डबल। डबल कितना है, 2500। कितनी इन्वेस्टमेंट, डेल्टा आई पूछा है आपसे, चेंज इन इन्वेस्टमेंट आपसे पूछा है, और y1 है, y2 डबल हो जाएगा, तो कितनी इन्वेस्टमेंट और करें ताकि ये डबल हो जाए। अब इस सिचुएशन में जब भी क्लास इस सिचुएशन की बात होगी ना, तो आप यहाँ पे k भी निकालोगे। तो k का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, 1/MPS। यही तो होता है MPS सेविंग फंक्शन में 0.2। तो पॉइंट हटाओ, 2 0 लगाओ, तो कितना क्लास आ गया, 5 टाइम्स। k आ गया हमारा कितना, 5 टाइम्स मल्टीप्लायर है। अब k का एक और फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा आई। तो k कितना है, 5। डेल्टा y कितना है, डबल हो जाएगा ना, तो 2500 डेल्टा y मतलब चेंज इन इनकम 2500 माइनस 1250 जाएगा 1250। डेल्टा आई आपको पूछा है, सो डेल्टा आई इज इक्वल टू 1250 अपॉन 5। 1250 को 5 से डिवाइड दो, 250। तो अगर इकोनॉमी में 250 रुपए से इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए तो इनकम 5 गुना बढ़ के 1250 रुपए से बढ़ जाएगा, और पहले से क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो 4 नंबर का बहुत ही परफेक्ट क्वेश्चन ये बनता है। आप एक एक बार इनको रिपीट भी करोगे अपने आप, ये नहीं कि मैंने करा दिया तो बस हो गया। 10 सेविंग फंक्शन दिया है आपको, -40 प्लस 0.25y। इफ इन्वेस्टमेंट आपको पता है SI के बराबर लेना है, इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ है, तो आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है, कंजप्शन भी निकालना है और सेविंग भी निकालना है। तो सेविंग्स तो है ही ना 100, सेविंग्स ही तो इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है, और वो आपको 100 दे रखा है। बट फिर भी मैं तीनों निकाल के दिखाता हूं तुम्हें, देखो S इक्वल टू आई करो, -40 प्लस 0.25y इज इक्वल टू 100, उधर भेज दो, 0.25y इक्वल टू 140, सो y इक्वल टू 140 डिवाइड बाई 0.25। अगर 140 ऊपर रखोगे नीचे 0.25, तो y कितना आ गया, 560। अब सुनना मेरी बात, c पूछा है, तो c कैसे निकलेगा, y माइनस एस, तो y है कितना 560, सेविंग c तो इन्वेस्टमेंट के बराबर है, तो c कितना आ गया आपका 460। सी फंडामेंटल्स आपके स्ट्रांग है ना, तो इनमें दिक्कत नहीं आएगी। s का फॉर्मूला क्या है, y माइनस सी, तो y कितना है क्लास आपका, y है आपका 560, c है 460, तो s आ गया 100, और s ही i के बराबर भी होता है, और वो 100 दिया ही हुआ है। तो ये तो काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है। तो c फंक्शन है, i दिया हुआ, y इक्वल टू सी प्लस आई। s फंक्शन है, i दिया है, तो s इक्वल टू आई, सिंपल सी बात है। और आपको एक फंक्शन दिया, दूसरा आप आराम से निकाल लोगे। यहाँ पे सेविंग फंक्शन दिया हो तो क्या कंजप्शन फंक्शन नहीं बना लोगे इससे, सेविंग में एमपीएस होता है तो कंजप्शन में एमपीसी, ये रहा। तो एस फंक्शन से सी फंक्शन बनाना, सी से एस बनाना कौन सी बड़ी बात है, बहुत आसान है। सी फंक्शन में एमपीसी, एस फंक्शन में एमपीएस। अगली क्लास में और भी बहुत बेहतरीन टाइप के न्यूमेरिकल करेंगे। फिलहाल हमने टाइप 2 के न्यूमेरिकल्स को भी अच्छे से खत्म कर दिया है, तो आप यहाँ तक पढ़ के समझ के याद करके आना, प्रैक्टिस करके आना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फॉर्मूले जरूर रिवाइज करके आना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।